हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये बताया था कि मेरी एक चीज़ वो मेरे अंदर थी जिसने मुझे सरकारी नौकरी दिलाई। आज की वीडियो में मैं ये बताऊंगी ना कि कैसे मैं ज़ीरो से फिर मैं हमेशा नंबर 1 पे रहने लगी। अपने टेस्ट के एग्ज़ाम हो या अपनी पढ़ाई लिखाई हो, जो भी हो, जैसा मेरा रेगुलर का प्रैक्टिस चल रहा था उसमें मैं कैसे ज़ीरो से उठी और धीरे-धीरे करते-करते मैं नंबर 1 पे पहुँची। तो कैसे आप भी अभी हो सकता है कि आप ज़ीरो पे हो, आपको ऐसा लगता हो कि मुझे कुछ नहीं आता है, मैं पढ़ने में शुरू से कमज़ोर हूँ, मैं कैसे करूँगा? जो भी अभी आपके दिमाग में सवाल चल रहा हो, तो आप भी नंबर 1 पे कैसे आ सकते हैं, वो बस एक छोटी-सी चीज़ है, जो मैं मेरे दिमाग में रहती थी, आज भी है मेरे दिमाग में, जो मुझे अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करती है। तो वो चीज़ दिमाग में रखनी पड़ेगी। वो क्या है? देखिए, हमेशा से ना कोई भी जब हम काम करते हैं ना तो उसकी भी एक कैटेगरी होती है। कोई भी काम, जैसे आप पढ़ाई-लिखाई की भी बात करें या मैं कहती हूँ कि बाज़ार से छोटा-सा सामान भी आप लेने जाते हैं ना तो उसमें भी कैटेगरी होती है। अब कैसी कैटेगरी? ये कि हमको एक कहते हैं ना कि अपने बजट के अनुसार कहिए या अपनी कैपेसिटी के अनुसार, पढ़ाई में तो कैपेसिटी समझिए, हम लोग खुद अपना आकलन कर लेते हैं कि मेरे पास तो इतनी क्षमता है, जो कि ऐसी कोई बात नहीं है। फिलहाल जैसा कि इस तरह समझिए कि अपनी कैपेसिटी के अनुसार या अपना बजट के अनुसार, जो भी कहिए, कि हम पहले घर से ही डिसाइड कर लेते हैं कि हमको कितने मतलब किस तरह की चीज़ें हमको चाहिए, ठीक है? ये कैटेगरी। अब मार्केट में अगर हम जाते हैं कोई सामान लेने के लिए तो अपने बजट के अनुसार हम सामान खरीदते हैं, भाई जितनी हमारी औकात है, जितनी क्षमता है, जितने पैसे हमारे पास है, उस हिसाब से हम करते हैं। बजट के बाहर तो कोई करेगा नहीं। चलिए ठीक है, ये तो बात समझ में आती है कि बजट में रहना चाहिए। ठीक है, चलिए ठीक है, क्योंकि घर चलाना रहता है। लेकिन जहाँ पे मेहनत करने की बात आती है, पढ़ाई करने की बात है ना, तो यहाँ पे अगर हम ये देखने लगते हैं ना कि हमारी कैपेसिटी कितनी है, नहीं नहीं मेरी तो इतनी कैपेसिटी, मेरी क्षमता इतनी ही है, इससे ज़्यादा मुझसे नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तो बचपन से बहुत कमज़ोर हूँ पढ़ने में। ये जो चीज़ हमारे दिमाग में बैठी हुई है, यही हमें ले डूबती है। क्योंकि मेहनत की कहते हैं ना कि कोई लिमिट ही नहीं होती है, मेहनत करने की कोई लिमिट नहीं होती है। आपके अंदर इतनी क्षमता है कि उसकी कोई लिमिट नहीं है। बस आप अपने दिमाग में ये बना लिए हैं कि मैं थक गया, मैं कमज़ोर हूँ, मुझसे चीज़ें होती नहीं हैं। क्यों? और क्या होता है ना कि सबसे बड़ी चीज़ है ये कि मैंने कई लोगों में देखा है, स्कूल में बच्चों में भी मैंने ये चीज़ देखी है डेवलप होते। कहते हैं ना कि एक लक्षण होता है, आगे बढ़ने का लक्षण दिख जाता है बच्चों में। वही सेम एज की लड़कियाँ या लड़के टॉप कर रहे हैं, यूपी में टॉप कर रहे हैं, अपने जिला में टॉप कर रहे हैं। वहीं पे सेम एज के लड़के कोशिश कर रहे हैं करने की, लेकिन जहाँ पे उनको चीज़ों में कठिनाई आती है बस वहीं पे छोड़ देते हैं, क्योंकि बस उनको यही लगता है कि मेरी लिमिट इतनी ही है, मेरे मुझसे होगा ही नहीं, मैं इसे बना ही नहीं हूँ। वो मान चुके हैं कि मैं बचपन से कमज़ोर हूँ, अभी कमज़ोर था, कमज़ोर हूँ और कमज़ोर रहूँगा, वो मान चुके हैं। तो अब ऐसे फ्यूचर कैसे आपका बनेगा? कैसे आप नंबर 1 पे आएँगे? कैसे आप सेलेक्ट होंगे? मैं भी देखिए क्या है ना कि मेरा भी जैसे क्या ना तैयारी के हिसाब से पढ़ाई-लिखाई नहीं थी पहले। हाँ, डिग्रियाँ बटोरती थी मैं, लेकिन बस यही है कि नंबर भी एवरेज थे, क्योंकि कभी उस दृष्टि से पढ़ाई नहीं कि मुझे नौकरी करनी है। क्योंकि वही बात है कि कभी मैंने सोचा ही नहीं कि मैं हूँ, टॉप पे पहुँच जाऊँगी, मैं नौकरी ले सकती हूँ, क्योंकि वही बात है कि लगता था कि मैं इस चीज़ में नहीं कर सकती, बाकी चीज़ों में मैं बहुत टॉप पे रह सकती हूँ, लेकिन इसमें मैं नहीं कर सकती, मेरी कैपेसिटी कम है, मैं ऐसा समझती थी। लेकिन फिर मेरे दिमाग में एक चीज़ हमेशा रहती थी, वही चीज़ जो कहते हैं ना कि मेरी अच्छाई समझिए या गॉड गिफ्टेड जो भी है, कि वो मुझे यहाँ तक लेके आई। बस एक चीज़ हमेशा मेरे दिमाग में थी कि जो भी करेंगे ना टॉप ही करेंगे, टॉप की। हमेशा टॉप पे रहना है हर चीज़ में। बाज़ार से सामान भी लेने गई ना, मैं शुरू से जैसे मेरी आदत थी कि मेरे पास पैसे नहीं रहते थे, मैं ट्यूशन पढ़ाती थी। जब मैं इंटर पास की थी तो उसके बाद छोटे-छोटे बच्चों को मैं ट्यूशन भी पढ़ाती थी घर पे, क्योंकि मुझे शौक था अच्छे कपड़े पहनने के, अपने शौक पूरे करने के, तो माँ-बाप से नहीं माँग सकती थी, क्योंकि मेरी भी किसी की शादी-उदी वगैरह हुई नहीं थी बहनों की। तो इसलिए ये चीज़ें मतलब नहीं कहती थी, तो अपने से होता था कि करना है मुझे, लेकिन मैं पैसे कलेक्ट करने की मुझे आदत थी बचपन से। फिर मैं डांस क्लासेस लेती थी बच्चों के, मैंने इस तरह से कर करके अपने खर्चे के लिए, और वो पैसे खर्च नहीं करती थी मैं, बस मुझे ना इकट्ठे करने का बड़ा शौक था। मैं एक पॉलिथीन में रैप करके पैसे ऐसे रखती थी, और मतलब अपनी बचकानी हरकत बताऊं कि मैं महीने में या कहिए या कुछ दिन के बाद 15 दिन पे महीने में वो पैसे मेरे रखे रहते थे सीक्रेट जगह पे, और उसको मैं गिनती थी, जो कि पता है कि ना कहीं से बढ़ने वाले हैं ना कहीं से घटने वाले हैं, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगता था कि गिन के अच्छा लगता था कि मेरे पास इतने पैसे रखे हुए हैं, इतने हजार रखे हुए हैं। तो इस तरह से आदत थी। अब वो आदत जो थी ना कि टॉप पे रहने की मुझे, फिर उसके बाद मैं अगर कोई कपड़े लेने जाती थी तो मम्मी का बजट इतना भी रहता था कि चलो ये ले लेना है, सबको भाई लेना है। तो अब लेकिन उसमें मैं अपने पैसे मिला के मुझे थोड़ा सा अच्छा लेती थी, मुझे ये चाहिए अपने पैसे मिला के। तो ये चीज मेरी आदत थी कि जो भी करेंगे टॉप ही करेंगे। जब पढ़ाई की बात आई ना,
जब मेरे दिमाग में हुआ कि अब मुझे पढ़ना है, मुझे नौकरी लेना है, जब मोटिवेशन आया अंदर से, तो फिर ये चीज दिमाग में आई कि अब जब करना ही है तो टॉप का करेंगे। अब जब टेस्ट में देती ही थी तो फिर मैं टॉप पे रहूंगी। मैं मुझे पसंद नहीं है कि नीचे से मेरा नाम लिया जाए या रहे ही लिस्ट में। जैसे एक अपनी इज्जत की परवाह होती है ना, कि जैसे मुझे अपनी रेपुटेशन बनानी है, कैसे? अपने काम से। क्योंकि मैं ये भी देखती थी ना कि जैसे मैं जब पढ़ती थी, स्कूल में पढ़ती थी, छोटी थी, या कॉलेज में जब गई, तो जैसे जो नहीं, कुछ बच्चे हाईलाइटेड रहते हैं टीचर की नज़र में, आगे आगे हेड रहते हैं, लीडर रहते हैं, इस तरह के। तो वो बच्चे जब रहते थे तो मैं चाहती थी कि वो बच्चों से मैं दोस्ती करूं, लड़कियों से मैं दोस्ती करूं, मतलब उनसे मेरी बातें हो। तो वो लोग कहते ना कि भाव नहीं देते थे, बहुत अपने एटीट्यूड में रहते थे। तो क्योंकि पढ़ाई लिखाई भी मेरी एवरेज ही रहती थी, तो उस नज़र से मैं टॉप में लिस्ट में नहीं थी। तो फिर मैंने ये देखा उस समय कि अब मेरी सारी चीजें किनारे हो जाती थी, जितने मेरे टैलेंट थे। जब कोई कल्चरल प्रोग्राम आता था तो फिर मेरा मतलब नाम होने लगता था कि हाँ, उसको बुला, वो करेगी, वो करेगी। लेकिन फिर जैसे ही वो खत्म होता था, फिर कहते ना किनारे हो जाना। तो वो चीज मुझे एक कमी खलती थी कि मैं हमेशा से किनारे कर दी जाती हूँ। लेकिन मुझे बस अच्छा लगता था कि बड़े बड़े लोगों में, जैसे अच्छे अच्छे लोगों में उठना बैठना अच्छा लगता था, टॉप पे रहना, एक तरह से अपनी पहचान बनाना है, पहचान बनाना, ये कहने का मतलब। तो अब मैं इतना जान गई थी कि ऐसे नहीं पहचान बनने वाली। आपके सारे टैलेंट, आपके सारे मतलब कोई भी चीज, आपका अच्छा बिहेवियर, सब किनारे रखा रह जाता है। लेकिन अब मैं ये देखी कि अगर आप सक्सेस हैं, आप सफल हैं, आपके पास पैसे हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा सब कुछ है, टॉप पे है अपनी मेहनत से, तो फिर लोग अपने आप आएंगे आगे, और आप कहने लायक रहेंगे कि हाँ, मतलब एक कहते हैं ना कि अपनी पहचान बनाना। तो वो चीज मेरे दिमाग में थी कि भाई जब पढ़ाई कर ही रहे हैं तो टॉप ही करेंगे, ऐसे एवरेज नहीं करेंगे। तो वो मेरी एक चीज की, ये जो मेरा नेचर था कि टॉप पे रहने की। जब मैंने अपने 4 व्हीलर ली तो टॉप क्लास की ली, सबसे जो टॉप मॉडल आता है वो मैंने लिया। अभी जो नया नया एकदम लॉन्च हुआ था, जो ब्लैक रूफ वाला जो आता है, स्विफ्ट गाड़ी है मेरी, तो ब्लैक रूफ अभी लॉन्च हुआ था, आया नहीं था यहाँ पे शोरूम में, तो उसके लिए मैंने बुकिंग की। हालांकि बहुत वेटिंग में भी जाना पड़ा, लेकिन मुझे वही लेना था। तो इस तरह से और भी बाकी चीजों में मैं अपने बताऊं, बस एक ये थिंकिंग जो है, टॉप पे रहना है। एक अपने अपना एक ब्रांड समझिए ना, कि एक होता है ना कि क्या लोग क्या सोचते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, इफेक्ट नहीं होता है आपका। कहता है आप जो कोई भी काम करेंगे तो कुछ लोग उसकी सराहना करेंगे, कुछ लोग निंदा करेंगे। फोकस किस पे करना है? सराहना पे करना है। अगर आप निंदा पे फोकस करेंगे तो आप फिर पीछे हो जाएंगे। तो ये इस तरह से चालाकी से, कहते हैं ना कि अपने जीवन में बस पॉजिटिव चीजों को बटोरिए और बाकी चीजों को फेंकते जाइए, निगेटिव चीजों को। बस इस तरह से आप करेंगे तो आप देखेंगे 100% आप टॉप पे रहेंगे ही रहेंगे। बस अपने नेचर में यही लेके आइए ना कि मैं जो भी करूंगा टॉप। अब देखिए, अभी तो मैं रेंट पे रह रही हूँ, आप लोगों को तो पता ही है। तो अब यहाँ पे मैंने टीवी वगैरह नहीं रखा है, इसलिए क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता टीवी देखने का। जो भी है थोड़ा सा मोबाइल पर मैं देख लेती हूँ, और टाइम नहीं मिलता, फिलहाल ये बात है। जो भी है तो मोबाइल से काम चल जाता है। तो अब टीवी लेना है, तो अब मेरे दिमाग में है। मैं गई थी शोरूम में, जब मैं सारा प्रोडक्ट मेरा एलजी का है, जितना वॉशिंग मशीन और सारी चीजें मैंने ली थी, तो एलजी का लिया था मैंने। तो जब मैं वहां पे गई थी तो वो टीवी मुझे बहुत बड़ी सी दिखी, और मतलब अब मेरे दिमाग में चढ़ गया कि मुझे लेना है तो फिर यही लेना है। अब वो मैं लूंगी, वही लूंगी। कब लूंगी? जब मेरा अपना घर बन जाएगा और लगेगा कि हाँ लेना तो है ही, तो तभी मैं लूंगी। अपना बजट थोड़ा सा रुक के लूंगी, लेकिन मैं लूंगी तो वही, क्योंकि करूंगी तो टॉप का काम करूंगी। फिर मैं फ्रिज का देखिए, अभी मेरा फ्रिज थोड़ा मीडियम वाला फ्रिज है। तो अब मुझे लेना है वो जो बहुत बड़ा फ्रिज नहीं होता कि जैसे अलमारी की तरह खुलता है, डबल डोर वाला, ऐसे जो बहुत बड़ा होता है, वो वाला मैं देखी। तो वो मेरे ख्याल से 90 हजार के ऊपर का था ऐसे। लेकिन वो जब मैं देखी तो उसके अंदर का स्टोरेज देखी, बाकी चीज देखी, मुझे पसंद आ गई चीजें। अब फ्रिज था कि मैं बीच में सोच रही थी कि चेंज कर दूं, लेकिन अब मैं लूंगी तो वही लूंगी जब मेरा घर बन जाएगा और बाकी चीजें आ गई होंगी, तो मैं लूंगी वही लूंगी। तो और भी बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें होती है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि जब मुझे करना है तो मैं वही करूंगी, रुक के ही करूंगी, लेकिन वही करूंगी। हाँ, मेरा प्रयास रहेगा वही करने का। तो जब मैं पढ़ाई करने लगी तो मेरा यही प्रयास था कि जब वहां पे लिस्ट आती थी टेस्ट देने का, तो एक बहाना था टेस्ट के, उसी बहाने तैयार हो जाएगा। तो उसमें ये था कि मुझे नंबर 1 टॉप पे, जो भी करेंगे टॉप का करेंगे। तो ये जो आदत है ना टॉप का रहने का, ठीक है, टॉप पे रहने का जो आदत है, ये आपको वाकई में टॉप पे लेके जाती है। ठीक है, आपके दिमाग में चल रहा है टॉप पे, टॉप पे, टॉप पे, आप एग्जाम देते हैं, नहीं टॉप पे हैं, फिर भी आप जो है ना कि
क्वालिफाई तो कर ही जाएंगे, लेकिन आप इतने अच्छे मार्क्स लाएंगे कि आपको वेटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अपना शहर मिल जाएगा, बाकी सब चीजें अच्छी। जब टॉप का सोचेंगे तो आप इस पे आएंगे, तो अब जब नीचे का सोचेंगे तो इंसान फेल ही हो जाता है। इसीलिए हम लोग क्या बेवकूफी करते हैं, हमको बस पास होना है, अरे किसी तरह से पास हो जाए। जब किसी तरह से पास हो जाए सोचते हैं ना, तो फिर वही बात है कि हम बॉर्डर के नीचे चले जाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो हमेशा टॉप की सोचिए, तो फिर आप एवरेज रहेंगे, ठीक है। हमेशा ऊंचा सोचिए, सोचने का कोई पैसा नहीं लगता है, सोचने का कुछ नहीं लगता है। और सबसे बड़ी बात है कि मेहनत जो है ना, उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। आप करके देखिए, जितना ही मेहनत करेंगे ना, उतनी ही अंदर आपके अंदर एनर्जी आती जाएगी, आपका माइंड शार्प होते जाएगा, आपके अंदर स्मार्टनेस आ जाएगी, आपके बोलने का, बात करने का तरीका, हर चीज बदल जाएगा आपके अंदर। मतलब इतनी ज्यादा क्वालिटीज आ जाएगी ना कि आप 10 लोगों के बीच में, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग रहेंगे ना, वहां भी आप बैठने लायक रहेंगे, आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा, अपनी बात रखने लायक रहेंगे। तो फिर करिए ना, क्या जरूरत है एकदम पीछे रहने की, घुट घुट के जीने की और टेंशन में रहने की, क्या जरूरत है। करिए, जब आपको पता है सारी चीज तो करना शुरू करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, मैं आप लोग कमेंट देखती हूँ और उसी के अनुसार मैं आप लोगों के जवाब भी दूंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।